नमस्ते दोस्तों, कथा लोक में आपका स्वागत है, जहाँ हर कहानी एक यात्रा है और हर यात्रा हमें दिव्यता के एक कदम और करीब ले जाती है। आज हम एक भव्य और पवित्र रहस्य को उजागर करने जा रहे हैं। वह कहानी की कैसे प्रेम का सार देवी राधा हमारे संसार में प्रकट हुई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह नियति का एक दिव्य नृत्य है जिसकी शुरुआत एक अप्रत्याशित जगह से होती है। समय के धुंधले पर्दों में जब देवताओं और असुरों ने मिलकर एक महान ब्रह्मांडीय सागर का समुद्र मंथन किया और उसमें अमृत के निकलने के बाद जब असुरों ने अमृत पर अधिकार करना चाहा, तो उस अमृत को बचाने के लिए एक पवित्र और मोहक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। यह देवी मोहिनी थी। वह इतनी दिव्य थी कि उन्होंने हर हृदय, हर आत्मा को मोह लिया था। सभी देवता और यहाँ तक कि शक्तिशाली असुर भी उनकी दिव्य छवि से मंत्र मुक्त हो गए। इस सार्वभौमिक आकर्षण के बीच एक दिव्य सत्ता अडिग रही। उनकी दृष्टि में कोई लालसा नहीं थी, बल्कि एक गहरा श्रद्धापूर्ण सम्मान था। वह सूर्यदेव थे। वह उनकी कृपा से इतने प्रभावित हुए कि उनके मन में एक इच्छा व्यक्त हुई। उन्होंने चाहा कि इतनी सुंदर स्त्री काश मुझे अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त हो। देवी मोहिनी ने ये सुना कि सूर्यदेव की ये इच्छा है। तब उन्होंने एक कोमल मुस्कान के साथ, जिसने ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, मोहिनी ने उनकी शुद्ध भक्ति को स्वीकार किया और उन्होंने उनकी इच्छा को पूरा करने का एक दिव्य आशीर्वाद दिया कि वह एक दिन द्वापर युग में उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। पर इसके लिए उनको एक कठोर तप करना होगा और इस तरह स्वर्गीय लोकों में मंच तैयार हो गया। पृथ्वी पर बरसाना की शांत भूमि में वृषभानु नाम के एक महान और सदाचारी राजा एक गहन तपस्या कर रहे थे। उनके हृदय में एक ही गहरा भाव था कि वह एक ऐसी पुत्री चाहते थे जिसकी आत्मा प्रकाश की तरह पवित्र हो। जब उनके कठोर तप का भगवान विष्णु पर कोई असर नहीं हुआ, तब उन्होंने स्वयं ब्रह्मा जी की तपस्या की ताकि वह उनके तप का फल भगवान विष्णु से दिलाने में उनकी सहायता करें। उनकी भक्ति भगवान ब्रह्मा तक जा पहुंची। वृषभानु ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप भगवान विष्णु से उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेने का अनुरोध करें। तब ब्रह्मा जी उनकी भक्ति से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको आश्वासन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वयं को एक पर्वत में बदल देता हूँ, जो बरसाना में होने वाली दिव्य प्रेम लीला का एक स्थायी शांत साक्षी बन गया। यह पर्वत, जिसे हम ब्रह्मगिरी के नाम से भी जानते हैं, उनकी उपस्थिति का प्रतीक बन गया, जो हमेशा के लिए उस दिव्य अवतार की प्रतीक्षा में था। इसी बीच वैकुंठ लोक के सर्वोच्च निवास में ब्रह्मा जी का विचार भगवान विष्णु तक पहुंचा। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को अपने मोहिनी रूप में दिए गए वचन का स्मरण कराया। फिर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं जल्दी ही पृथ्वी पर अपनी देवी मोहिनी से भी हजारों गुना अधिक मनमोहक और अति सुंदर रूप में पृथ्वी पर जन्म लूंगा। फिर भगवान विष्णु ने अपने रूप को एक ऐसे रूप में परिवर्तित किया जो कि देवी मोहिनी से भी हजारों गुना सुंदर और प्रेम का प्रतीक था। उन्होंने खुद अपने ही स्त्री रूप का श्रृंगार किया और कुछ ही देर में उनके नीले कमल के समान रंग एक श्वेत रंग में बदलने लगा, जो पवित्रता और प्रकाश का एक मंत्र मुग्ध कर देने वाला रंग था। यह राधा के प्रति उनके प्रेम का पहला संकेत था, जो शुद्ध और बेदाग था। और जैसे ही उन्होंने देखा, उनका प्रतिबिंब बदल गया है। एक अलौकिक स्त्री रूप का खुलासा हुआ, जो इतना सुंदर, इतना मनमोहक था कि स्वयं भगवान विष्णु भी इससे मोहित हो गए। वह अपनी ही स्त्री ऊर्जा
उस शक्ति की ओर आकर्षित थे जो राधा के रूप में प्रकट होने वाली थी। वह मुस्कुराए, एक ऐसी मुस्कान जो सब जानती थी, क्योंकि वह समझ गए थे कि उनकी यह सबसे महान दिव्य लीला की प्रस्तावना थी। और इसीलिए भगवान विष्णु ने 2 दिव्य अवतार लेने की तैयारी की, एक राधा के रूप में, उनकी शाश्वत शक्ति, और दूसरा कृष्ण के रूप में। वे दोनों ही भगवान विष्णु के ही 2 हिस्से थे, जो पृथ्वी पर लीला करने के लिए तैयार थे, ताकि दुनिया को प्रेम के उच्चतम स्वरूप की शिक्षा दे सके। फिर एक जादुई दिन पर, जब एक पूर्णिमा का चांद दुनिया को अपनी कोमल रोशनी में नहला रहा था, तभी स्वर्गीय इच्छाएं और पार्थिव प्रार्थनाएं पूरी हुई। प्रेम और दिव्यता का सार एक बच्ची के रूप में पैदा हुआ। वह वही थी जिनकी भविष्यवाणी देवी मोहिनी ने की थी, वही जिनके लिए वृषभानु ने प्रार्थना की और कठोर तप किया, और स्वयं भगवान विष्णु की दिव्य ऊर्जा थी। वह वही थी जो दुनिया को बिना किसी लालसा के भक्ति का सच्चा अर्थ दिखाने वाली थी। वह राधा थी, और उनके जन्म के साथ पृथ्वी पर प्रेम का एक नया युग शुरू हुआ। फिर उसके बाद राधा और कृष्ण दोनों का प्रेम पूरी दुनिया में निस्वार्थ प्रेम की परिभाषा बन गई। तब से लेके आज तक हम दोनों का नाम हमेशा साथ में लेते हैं, राधा और कृष्ण। और स्वयं भगवान कृष्ण भी देवी राधा की चरण वंदना करते हैं। इसलिए राधा और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। आप इस कहानी में राधा और कृष्ण के पवित्र प्रेम को अपने हृदय में पोषित करें। यदि इस कहानी ने आपके मन को छुआ है, तो कृपया कथा लोक को सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार में शामिल होने पर विचार करें। इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ साझा करें जो शांति और ज्ञान की तलाश में है। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय जय श्री राधे।